हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, या चैनल्ड मैसेजेस भी आप कह सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। बहुत सारे चैनल्ड मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। सो सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। सो ये कुछ आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम शुरुआत में देखेंगे। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो राइट नाउ आई फील कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इमोशंस एक्सप्रेस करने में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उससे भी नीचे आप देखिए हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। सो राइट नाउ आई फील कि आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल पॉज में है, स्टक है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपके पर्सन की तरफ से, और बहुत ज़्यादा बर्डन है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस कर रहे हैं, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी ही एनर्जीज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन सबसे पहली चीज़ जो आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि वो बहुत परेशान हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो इस वक्त फ़ेस कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ भी आ रहे हैं थोड़ी सी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद। वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको पीस ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उनके फाइनेंसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप लोगों की लव लाइफ में, क्योंकि वो ख़ुद को अभी वर्दी नहीं समझते हैं आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि जैसे दे डोंट हैव इनफ कि वो आपको ऑफ़र कर सकें कुछ। फिर है हमारे पास कम टू द एज। सो इसका ये मतलब है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं रेडी हैं आपके साथ इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए। एंड विद द वाई आई फील कि आपके क्वेश्चंस का जवाब अभी उनके पास नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो आपके सवालों के जवाब दे सकें। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं इस प्रेजेंट टाइम में कि वो बहुत परेशान हैं, और जैसे ही वो अपने मसले हल कर लेंगे वो आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। एंड डेफिनेटली वो आपके साथ इस कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहते हैं, बट इस वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस वक्त उन्हें चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस लग रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल लग रही हैं। ऑफ कोर्स विद अ रिट्रीट कार्ड हील करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो आपको लेकर और आपके साथ फ्यूचर को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, बट राइट नाउ सर्कमस्टांसेस थोड़े से आप कह लीजिए कि आप लोगों के फेवर में नहीं जा रहे हैं, और आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि सर्कमस्टांसेस इस वक्त ठीक नहीं चल रहे हैं, इम्पास, और इसीलिए उनको महसूस हो रहा है कि यहाँ पर अभी प्रोग्रेस बहुत मुश्किल है, यहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है इस वक्त जो एक फ़ेज़ आप लोगों का चल रहा है। फिर हमारे पास वैनिटी। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आप लोग इस फेज़ से आगे बढ़ जाएंगे जो इस वक्त आप लोगों का चल रहा है।
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा टेंशन है इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में। ओवरऑल इंडिविजुअली आप लोगों की ज़िंदगियों में भी आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पर्सन भी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ की। सो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत है कॉम्प्रोमाइज़ की, अंडरस्टैंडिंग की। बट ज़ाहिर है कि आपको अपनी सिचुएशन का बेहतर पता है। बहुत से लोगों के लिए रीडिंग हो रही है। सो अगर आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए तो फिर आप ज़रूर कीजिएगा। बट अगर आपको लगता है कि यू हैव डन इनफ तो फिर आप ना कीजिएगा। इट्स टोटली अप टू यू। बट यही गाइडेंस आ रही है कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़, और फिर है हमारे पास इन द नियर फ्यूचर। और इन द नियर फ्यूचर आप लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। इन नियर फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई चेंज आप लोगों के इस कनेक्शन में डेफिनेटली आएगा। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस देखते हैं, लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो इंट्यूटिवली इसमें से मैं मैसेजेस निकालूंगी। इसके अलावा भी बहुत से मैसेजेस होंगे आज की रीडिंग में। ओके 20 मैसेजेस इसमें से हमने ले लिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला मैसेज है आई एम सो कन्फ्यूज्ड। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन हैं उनके जहन में। इट वॉज़ माई फॉल्ट। सो जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये उनकी गलती थी। स्टे विद मी, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनको छोड़कर ना जाएं। नेक्स्ट इज़ ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ़ यू। सो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको फैंटसाइज करते हैं। वो ये आपको बताना चाहते हैं लेट मी कैरी योर बर्डन। सो उनके दिल में ये बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपकी सारी परेशानी ले लें। वो आपको परेशान नहीं देखना चाहते हैं। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत सैड हैं अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं। प्लीज़ बी पेशेंट अ लिटिल लॉन्गर। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनके साथ पेशेंट और रहें, थोड़ा उनका इंतज़ार करें और उनके साथ रहें। बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इंतज़ार करना है या नहीं। विल यू वेट फॉर मी। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें। एंड आई नो आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि और कितना इंतज़ार करें, हमने ऑलरेडी बहुत किया है। अगेन ये आपकी फ्री विल है, आपकी मर्ज़ी है कि आपने इंतज़ार करना है या नहीं। आई कॉन्ट शेयर यू, आई कॉन्ट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन। वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते और आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका के कंपैरिजन किसी के साथ हो ही नहीं सकता है। आप जैसा कोई और नहीं है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू मोर। सो दे रियली वॉन्ट यू। आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट। उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कदर हो रही है, एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। अगर आज आप लोग साथ नहीं हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास है इस बात का कि उन्होंने क्या खोया है। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो आपके पर्सन आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे जो वो हैं उसके लिए। मे बी उनको ऐसा महसूस होता है, उनके अंदर ये एक इनसिक्योरिटी है कि शायद वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, शायद वो वर्दी नहीं है आपके प्यार के। इसलिए उनके दिल में ये सवाल है कि आप एक्सेप्ट उन्हें करेंगे या नहीं। आई हैव बिन लर्निंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। डू यू फील द सेम एज़ आई डू। सो वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वो आपके लिए करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड सिचुएशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए शायद आप लोगों की फ़ाइट बहुत ज़्यादा हुई और अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अभी भी आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। इफ़ यू आर नॉट इन अ वाइब्रेशन ऑफ सेल्फ लव आई कैन नॉट गेट क्लोज टू यू। सो अगर आप सेल्फ लव की वाइब्रेशन में नहीं हैं तो वो आपके करीब नहीं आ पाएंगे। उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि सेल्फ लव प्रैक्टिस करें। आई विश यू वर हेयर।
सो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि काश आप अभी उनके साथ होते। सो सेल्फ़ लव की जब बात आती है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी सेल्फ़ लव कैसे प्रैक्टिस करें। वैसे तो ये कोई टेक्निक नहीं है, इट्स जस्ट कि आप अपना ख्याल रखें। इवन कि अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपने बालों का ख्याल रखना भी सेल्फ़ लव है। हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, ये भी सेल्फ़ लव है। सो ये कोई टेक्निक नहीं है जो आपने करनी है, इट्स जस्ट कि अपना ख्याल रखें। आपने अपनी ज़िंदगी में जो हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाई हैं उन्हें हमेशा कायम रखें। लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। जो आप जानते हैं कि आपको आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलना चाहिए। हमेशा इस बात को अपने जहन में रखें और लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। दिस इज़ सेल्फ़ लव, टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स, राइट। सो फिर है हमारे पास आई एम लर्निंग हु आई एम। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है। पहले ये कार्ड आया आई हैव बिन लर्निंग अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और अब हमारे पास कार्ड आया है कि आई एम लर्निंग हु आई एम। सो मे बी एक ऐसा फेज़ भी है आपके पर्सन का जिसमें वो थोड़ा सा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ योर आइज़ आर सो डीप। सो आपकी आँखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत डीप हैं। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं आई एम सो इन लव विद यू। सो येस, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो मैटर वॉट इस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है क्या नहीं, लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सो अब हम इस टेक में से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे। लेट्स सी कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहला हमारे पास आ गया आई वॉन्ट अ न्यू बिगेनिंग विद यू। सो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, वाओ। सो यहाँ पर हमारे पास आया आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, और यहाँ पर भी आया प्लीज़ बी पेशेंट अ लिटल लॉन्गर। सो दे डेफिनेटली वांट कि आप उनका थोड़ा सा इंतज़ार करें, उनके साथ पेशेंट रहें, जेंटल रहें। आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। सो मे बी पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे ये कहा कि आप मूव ऑन कर लें, आपका आप हील कर जाएंगे। मे बी उन्होंने पास्ट में आपसे ये बोला था, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आपने उनके साथ रहना है तो थोड़ा सा पेशेंट रहें, बिकॉज़ शायद वो अभी कमिट करने के लिए रेडी नहीं हैं, या उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ बहुत सॉलिड और स्टेबल नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें, और अगर आप पेशेंट नहीं रह सकते हैं तो फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं। वो ये आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ डोंट हेट मी। लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। सो मे बी वो ज़्यादा आगे इसलिए नहीं बढ़ते, उन्हें डर लगता है कि आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। सो वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें परवाह नहीं, उन्हें आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परवाह है। स्टे विद मी, वाओ। सो यहाँ पर कार्ड आया और यहाँ पर कार्ड आया स्टे विद मी। सो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत यहाँ पर क्लियर हो गया है। फिर है हमारे पास विल यू मैरी मी। सो आपके साथ वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, आपके साथ वो एक डीपर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। इसका सिर्फ यही मतलब नहीं कि वो शादी करना चाहते हैं, इसका ये मतलब भी है कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं। आई मिस यू। सो इस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू। इट्स नॉट योर फॉल्ट, वाओ। आपकी कोई गलती नहीं थी, इट वॉज़ माई फॉल्ट। कितने ज़्यादा सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं, अमेजिंग। सो उन्होंने आपसे ये कहा है कि ये उनकी गलती थी, आपकी गलती नहीं थी, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान। आई स्टिल लव यू। सो वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी फीलिंग्स सेम हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। सो वो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, मे बी अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं। टू गुड टू बी ट्रू। सो आप उनके लिए टू गुड टू बी ट्रू हैं, आप बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए, और इसीलिए उन्हें कभी कभार ये महसूस होता है कि जैसे वो वर्दी नहीं हैं, जैसे वो डिज़र्व नहीं करते हैं आपको।
यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज। फिर है हमारे पास समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू। सो कभी कभार वो जागते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती है उन्हें और आपकी थॉट्स चल रही होती हैं उनके जहन में। आई एम सो इन लव विद यू। वाओ, सो ये तीसरी कन्फर्मेशन यहाँ पर आ गई है, दे एब्सोल्युटली लव यू। आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। सो दे पुश्ड यू अवे क्योंकि उन्हें फियर था, वो डरते थे, फियर ऑफ रिजेक्शन, वट एवर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, वट एवर, जो भी सर्कमस्टांसिस थे वो डर गए थे, उनके लिए इंटेंस था ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा। एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सो यही बात हम पहले कर रहे थे कि आपके पर्सन ये महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हैं उनकी लाइफ में। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं कि आप उन पर एतबार करें। मे बी इन्होंने आपका एतबार पहले खोया है, यानी कि आपके एतबार को ठेस पहुंचाई किसी ना किसी अंदाज में, और अब वो चाहते हैं आपका एतबार वापस हासिल करना। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, 25 चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो हमारे पास है आई नो आई हैव हर्ट यू। सो आपके पर्सन ये जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं दे नो कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई आर्म्स। सो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद एनी वन एल्स। वो आपको किसी और के साथ कभी नहीं देखना चाहते। पोजेसिव हैं आपके लिए, उन्हें जेलसी होती है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। आई कैन नेवर चेंज, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कभी चेंज नहीं होंगी, इसका ये मतलब भी है। एंड मे बी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ओल्ड पैटर्न्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने में। आई ट्राइड टू चेंज यू। सो उन्होंने आपको बदलने की कोशिश की, दे नो उन्होंने आपको बदलने की कोशिश की, हमेशा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आई कांट स्लीप एट नाइट। सो समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू एंड आई कांट स्लीप एट नाइट। सो रात में उन्हें नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स आती हैं उनके जहन में। यू आर मोर देन अ फ्रेंड टू मी। सो अगर उन्होंने आपसे अभी तक कहा कि आप दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, यू आर मोर देन अ फ्रेंड, आप दोस्त से ज़्यादा हैं उनके लिए, वो आपसे प्यार भी करते हैं। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़। सो मे बी आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो बहुत जल्दी किसी पर एतबार नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं, और ये आपके भी हो सकते हैं ट्रस्ट इश्यूज़, और वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। आर यू ऑल राइट। सो वो बड़े क्यूरियस हैं इस वक्त आपके बारे में, वो जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं। दे आर वरिड, उन्हें आपकी परवाह है, वो जानना चाहते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं, आप खुश हैं या नहीं, आप क्या कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल। सो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और उनकी ज़िंदगी आप यूँ कह लीजिए कि आप साइड डाउन है इस प्रेजेंट टाइम में। यू वर रॉन्ग। सो मे बी आपको डाउट था उन पर, आपने उनसे कुछ कहा और वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि आपने उनके बारे में गलत कहा, ऐसा कुछ नहीं है। आई कीप रिप्लेइंग वट यू से इन माई हेड। सो आपने जो कुछ भी कहा वो बार बार उसके बारे में सोचते हैं अपने दिमाग में। वी विल मीट अगेन, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, आप लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। यू लाइट अ फायर इनसाइड मी। सो आपको देखकर उनके अंदर एक स्पार्क आता है, स्पार्क रिन्यू होता है, बहुत पैशनेट महसूस करते हैं वो जब आपके साथ होते हैं। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। वाओ, सो यही बात हम शुरुआत में कर रहे थे कि उनको महसूस होता है कि दे आर नॉट गुड इनफ। आई एक्टेड लाइक अ फूल। सो आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बेवकूफ़ी की, उन्होंने गलत किया।
उन्होंने सही एक्ट नहीं किया। विल यू रिप्लाई इफ़ आई टेक्स्ट यू, सो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो आपको टेक्स्ट करें, रीच आउट करें, आप जवाब देंगे या नहीं। प्लीज़ अनब्लॉक मी, सो वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दें। और इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी उन्हें अनब्लॉक कर दें, ये टोटली आपका डिसीजन होगा। सो नेक्स्ट इज़ यू वुड नेवर बिलीव मी इफ़ आई टोल्ड यू हाउ आई फील। सो वो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने आपको बताया होता कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, आप कभी भी उनकी बात का एतबार ना करते। जस्ट नो दैट आई एम ट्राइंग, सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये बात हमेशा याद रखिए कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, आपसे बात करने की। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वो आपके साथ फेयर चलें, कुछ ना कुछ आपके लिए करें। वो कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे। आर यू स्टिल एंग्री, वो जानना चाहते हैं कि आप अभी भी उन पर गुस्सा हैं या नहीं, आपको अभी भी गुस्सा है या नहीं। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, सो वो आपको खोने से डरते हैं। आई कैन फील योर एनर्जी, सो आप लोग टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हैं, एनर्जेटिकली भी कनेक्टेड हैं, उन्हें आपकी एनर्जी फील होती है। एंड नेक्स्ट इज़ आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईज़िली, सो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड पहले भी आया था और फिर से ये कार्ड आया है कि आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और इनमें से कुछ मैसेजेस अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सारी मेरी एनर्जी थी, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पार्टनर को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों की सेम एनर्जी है। सो अब हम कोई आखिरी मैसेज वो आपको अगर देना चाहते हो इस प्रेजेंट टाइम में, वो क्या हो सकता है? कोई आखिरी बात आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हों, और फिर हम रीडिंग को क्लोज़ करेंगे। कोई आखिरी मैसेज वो आपको देना चाहते हों, कोई आखिरी बात आपसे करना चाहते हों। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो खुश नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि वो बहुत खुश हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें बहुत ज़्यादा एहसास है कि वो आपको खो चुके हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है, उन्हें इस बात का बहुत एहसास है, उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। सो ये याद रखें कि वो खुश नहीं हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो एक और कार्ड हम ले लेंगे, लास्ट कार्ड, कोई आखिरी बात जो वो आपसे कहना चाहते हों। सो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, वो ये तो आपसे डेफिनेटली कहना चाहते हैं। आपको खोने का बहुत दुख है उन्हें, वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। आपके साथ जो वक्त उन्होंने बिताया है वो हमेशा उन्हें याद रहेगा, और उनके दिल में ये डिज़ायर है कि आपके साथ सुलह हो, आपके साथ दोस्ती फिर से हो जाए। उनके दिल में बहुत ज़्यादा ये डिज़ायर है, वो आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं, और आपका उनकी ज़िंदगी में ना होना उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस बात से, वो आपको ये कहना चाहते हैं। सो ये था उनकी तरफ से आखिरी मैसेज आपके लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।